लिखो टॉपिक ब्रिज। सर ये रिपीट फिर से एक बार समझा के दो। रिपीटर डबल समझा के बताओ। ओके। आपको क्या पता है बताओ, रिपीटर के बारे में आपको क्या समझा? चलो बताओ जल्दी। ये रिसीव करता है सिग्नल को एंड देन ट्रांसमिट करता है। रिपीटर का काम क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, हर एक केबल की, हर एक मीडिया की क्या रहती है, एक रेंज रहती है। उस पर्टिकुलर रेंज तक वो मीडिया क्या करता है, नेटवर्क के अंदर डेटा ट्रांसफर करता है। डेटा को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास, मैंने लैंड के थ्रू दो कनेक्शन मुझे कनेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कनेक्शन है मेरा, और यहाँ पे एक कनेक्शन है। तो मेरे पास दो मीडिया है, एक तो मैं वायर्ड मीडिया के थ्रू उसको कम्युनिकेशन कर सकता हूँ, एक तो वायरलेस मीडिया के थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, उसको कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश कर सकता हूँ। तो वी कैन सिलेक्ट टू द वायर्ड मीडिया। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, वायर्ड मीडिया को क्या कर रहा हूँ, पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। राइट, नीचे गया, वायर से दोनों डिवाइसेस को क्या कर दिया, पे कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा है कि जब भी मैं डिवाइस एक में से कनेक्ट करता हूँ, तो जो डेटाबेस है, वो डेटाबेस का जो फ्लो है, वो क्या है, एकदम स्लो। इनमें जितना मुझे स्पीड होना, उससे कम स्पीड में क्या हो रहा है, पे डेटाबेस मुझको, मुझे क्या हो रहा है, पे रिसीव हो रहा है। राइट। तो यहाँ पे क्या था, मेरा जो केबल की लेंथ है, जो मैंने केबल यूज किया है, वहाँ पे मेंशन किया है कि ये जो केबल आपने यूज किया है, इसका डायमीटर सिर्फ यहाँ तक ही, इट मीन्स ये, इसकी जो कैपेसिटी है, इसकी जो लेंथ है, वो 80 मीटर है। एग्जाम्पल, 80 मीटर है, 80 मीटर है। बट 80 मीटर है, बट जो एक्चुअल में जो केबल में नेटवर्क में यूज कर रहा हूँ, उसका जो डायमीटर है, उसने बताया था कि ये जो डायमीटर है वो 70 मीटर तक ही क्या कर सकता है, प्रॉपरली स्पीड को क्या कर सकता है, पे प्रोवाइड कर सकता है। राइट। उसके बाद आपको स्पीड यूज करना है, तो वी कैन यूज टू द रिपीटर। तो मैं क्या कर दूंगा पे, रिपीटर को क्या कर दूंगा, बीच में अटैच कर दूंगा। रिपीटर क्या करेंगे, उस सिग्नल को आगे क्या करेंगे, बूस्ट करेंगे, और डेस्टिनेशन तक क्या करेंगे, आप सेंड करेंगे। समझ में आया? यस सर। और एक एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। आपका मोबाइल का रिचार्ज, राइट, आपको दिन में कितना मिलता है? 2 2.5, GB। 2 GB। एस और नो? फुल स्पीड, यस सर। एस और नो? यस। ये जो स्पीड है, आपको कब तक अवेलेबल मिलेंगे, जब तक आप 2 GB का डेटाबेस यूज करोगे, तब तक आपको क्या मिलेंगे, उसकी 5 GB की जो भी स्पीड है, वो स्पीड क्या मिलेंगे, आपको अवेलेबल मिलेंगे। जैसा आपका 5 GB 2 GB का डेटाबेस रिड्यूस होता है, तो आपकी स्पीड को डाउन कर देता हूँ। Yes, sir. यस सर। ऐसा और नो? स्पीड Yes. को डाउन करता है कि नहीं करता है? क्यों करता है? क्योंकि उसकी कितनी कैपेसिटी थी, 2 GB तक ही क्या करेंगे, वो प्रॉपरली डेटाबेस को क्या करेंगे, डेटाबेस को, इट मीन्स वी कैन प्रोवाइड टू द हाई स्पीड डेटा। बट जैसे आप 2 GB का डेटाबेस कंप्लीट करते हो, तो जो स्पीड है, वो स्पीड को क्या कर देता है, वहां पे रिड्यूस कर देता है। तो आपको कंटिन्यूसली सिमिलर स्पीड यहाँ पे अवेलेबल होना, सेम स्पीड आपको नेटवर्क के अंदर अवेलेबल होना, तो आप क्या करते हो, इंटरनेट का डे रिचार्ज मारते हो। Recharge करते हैं. ऐसा और नो? Yes, sir. यस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं जब मैं रिचार्ज मार रहा हूँ, तो ऑलरेडी मेरे पास रिचार्ज था, पर वो कंप्लीट हो गया, उसकी स्पीड डाउन हो गई। तो मुझे स्पीड को बूस्ट अप करने के लिए मैंने क्या कर दिया, डबल से एक रिचार्ज मारा। इट इज कॉल्ड एज रिपीटर। समझ में आया?
ऐसा और नो? यस सर, यस सर। एग्जाम्पल में कि आपका डेटाबेस खत्म हो गया, मुझे सिमिलर डेटाबेस होना था अर्जेंटली, मुझे डेटाबेस का यूज है, इंटरनेट पे यूज है, तो आप क्या करोगे, सेपरेटली एक इंटरनेट को क्या करोगे, इंटरनेट का क्या करोगे यहाँ पे रिचार्ज मारोगे, जिसके थ्रू वो इंटरनेट क्या करेगा, आपको पर्टिकुलर स्पीड क्या करेगा, पर्टिकुलर लिमिटेशन के लिए क्या करेंगे यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस सर। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ब्रिज। अपने ब्रिज का नाम सभी ने सुना ही होगा, डेली लाइफ में तो सुना ही होगा। क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ब्रिज? व्हाट इज मीनिंग ऑफ ब्रिज? ब्रिज का मीनिंग क्या होता है? ब्रिज ए वर्ड सुना है क्या, वो बताओ पहले। यस, क्या होता है ब्रिज का? दो लैंड को कनेक्ट करने के लिए यूज होते हैं। नहीं, डेली लाइफ में बताओ ना बेटा, मैं तो इसका बताऊंगा ही आपको। डेली लाइफ में अपने वर्ड कभी सुना है क्या ब्रिज का? यस सर। क्या होता है, क्या होता है ब्रिज का मीनिंग क्या होता है? सर पुल ही है। वो दो रेलवे पार्ट को पुल। दो दो पार्ट को जोड़ते हैं। बेटा वन बाय वन बताओ, किसी का नहीं समझ रहा मुझे। सर वो पुल को बोलते हैं ना। सर पुल ही है सर। तो क्या बोलते हो, वही तो पूछ रहा हूँ मैं, पुल को, पुल काय के लिए यूज होता है? दो पार्ट को कनेक्ट करने के लिए। पाथ को कनेक्ट। और उसके अलावा सर आने जाने और ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज है। आने जाने के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करते हैं। चलो ठीक है, ध्यान दो आपने सभी जगह नागपुर के अंदर, फॉर एग्जांपल आप बर्थडे वगैरह घूमे होंगे, तो नागपुर के अंदर देर आर मल्टीपल फ्लाईओवर, बन रहे कि नहीं बन रहे अभी? यस Yes or सर, no? बन रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल बताता हूँ। आपने एक आरबीआई स्क्वायर से या बर्डी से, ये मेरा बर्डी का स्क्वायर है, ये आरबीआई बर्डी का स्क्वायर है, बर्डी से डायरेक्ट आपको एयरपोर्ट के लिए फ्लाईओवर मिलता है, पता है क्या? यस सर। हाँ सर। मिलता है कि नहीं मिलता है? मेरा सोर्स क्या है? डेस्टिनेशन क्या है? एयरपोर्ट। अब मैं क्या कर सकता हूँ, फ्लाईओवर के थ्रू भी जा सकता हूँ, यस सर। राइट, और मैं बाय द रोड भी जा सकता हूँ। रोड बोले तो ट्रैफिक के थ्रू, सिग्नल के थ्रू। यहाँ से मेरे को एक सिग्नल मिलेगा, यहाँ पे ऐसा मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, देर आर मल्टीपल सिग्नल, राइट। फिर उसके बाद में आप डेस्टिनेशन पे जाओगे, तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है बताओ बरो? विदेश से तो जल्दी जल्दी पहुंचेंगे सर, जा और पाएंगे बाय सर। रोड में जाएंगे तो वक्त रहेगा, लेट टाइम लगेगा उसको। यहाँ पे क्या हो रहा, मैं फ्लाईओवर की जब मैं बात करता हूँ तो विदाउट एनी ब्रेक, ब्रेक का मीनिंग रहेगा विदाउट एनी डिस्ट्रीब्यूशन या विदाउट एनी एरर वी कैन गो टू द सोर्स टू डेस्टिनेशन, ऐसा और नो? यहाँ पे आपको ना कि कोई सिंगल मिलेगा, ना कि कोई आपको ट्रैफिक वाला पुलिस मिलेगा, सिर्फ आपको सोर्स पे मिलेगा और डेस्टिनेशन में पे मिलेगा। पर बीच में जो फ्लाईओवर है, आपने कभी देखा क्या फ्लाईओवर पर ट्रैफिक के पुलिस खड़े रहते क्या कभी? नहीं। नहीं रहते। तो यहाँ पे फ्लाईओवर का काम क्या होता है कि आपको सोर्स टू डेस्टिनेशन कम से कम टाइम में वो क्या करेगा, सोर्स टू डेस्टिनेशन तक क्या करेगा, आपको रीच करेगा। बट आप क्या कर रहे हो, जब मैं ऑन द वे जा रहा हूँ, रूट्स के थ्रू जा रहा हूँ, रास्ते के थ्रू जा रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे मल्टीपल सिग्नल जो भी आ रहे हैं उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। ऐसा नो, समझ में आया सभी को? यस सर।
जितने भी सिग्नल है वो सिग्नल को आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, और तभी क्या कर सकते हो आप, डेस्टिनेशन तक क्या कर सकते हो आप, जा सकते हो। तो ब्रिज का काम भी नेटवर्क के अंदर सिमिलर होता है कि जब भी मेरे को सोर्स टू डेस्टिनेशन पैकेट सेंड करना है तो ब्रिज क्या करता है, दोनों का सोर्स और डेस्टिनेशन का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस को क्या कर देता है पे रिड्यूस कर देता है। अपने कभी भी ध्यान में ध्यान देंगे तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी समृद्धि महामार्ग आया है, राइट, और आपका पहले का भी क्या था, आपका रोड था ट्रांसपोर्टेशन रोड, और ये जो समृद्धि महामार्ग है उसने क्या कर दिया, डिस्टेंस को कम कर दिया। समझ में आ रहा है क्या? उसने क्या कर दिया, फॉर एग्जांपल मुझे अमरावती टू नागपुर जाना है तो दोनों का डिस्टेंस जो था पहले फॉर एग्जांपल 150 किलोमीटर है, कितना है 70 किलोमीटर ले लो, तो मेरा 6 और 5 प्रेस नहीं होता इसलिए 160 किलोमीटर है। बट फ्लाईओवर ने क्या कर दिया, समृद्धि महामार्ग ने ये दोनों का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस को क्या कर दिया पे रिड्यूस कर कम दिया, कर दी। डाउन कर दिया। इट मीन्स आप क्या करोगे, सोर्स टू डेस्टिनेशन क्या कर सकते हो, कम टाइम के अंदर क्या कर सकते हो, आप रीच कर सकते हो, राइट। बट यहाँ पे फ्लाईओवर पे इट मीन्स ऑन द वे जाते हो तो आपको मल्टीपल ट्रैफिक्स मिलेंगे यहाँ पे, राइट। मे भी हो सकता है आपको मल्टीपल टोल नाके मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, आपका टाइम रिड्यूस हो रहा था, ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, ज्यादा वेस्ट ऑफ टाइम हो रहा था। बट जब मैं फ्लाईओवर के थ्रू जाता हूँ या मेन हाईवे के थ्रू जाता हूँ तो वी कैन रिड्यूस योर द टाइम एंड वी कैन रीच टू द सोर्स टू डेस्टिनेशन, राइट। अब मैं नेटवर्क की बात करता हूँ तो मैं ब्रिज के थ्रू क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली वहां पे सोर्स टू डेस्टिनेशन कम्युनिकेट कर सकता हूँ। बट मेरे पास ब्रिज नहीं है, मैं वन सोर्स टू अनदर सोर्स पे जा रहा हूँ तो मुझे मल्टीपल डेस्टिनेशन तक क्या करना पड़ेगा, पैकेट को सेंड करना पड़ेगा। ऐसा और नो? ध्यान दो आप। ओके। ये मेरे पास स्विच है और यहाँ पे भी एक मेरा स्विच है। अब मुझे क्या करना है, दोनों में कम्युनिकेशन करना है। तो मैं डायरेक्ट क्या कर दूंगा, यहाँ पे ब्रिज को क्या कर दूंगा, अटैच कर दूंगा, तो ब्रिज के थ्रू क्या कर दूंगा, मैं मेरे नेटवर्क के अंदर क्या करूंगा, यहाँ पे कम्युनिकेशन करूंगा। इट मीन्स मेरे पैकेट जो है नेटवर्क के अंदर ड्रॉप होने के चांसेस क्या रहेंगे, बहुत कम रहेंगे, और वी कैन इजी टू सोर्स टू डेस्टिनेशन तक क्या कर सकते हो, पैकेट को क्या कर सकते हो, पे सेंड कर सकते हो। समझ में आया ब्रिज का काम क्या होता है? ऐसा और नो? यस। लिख लो। अब ध्यान दो। तो यहाँ पे जो ब्रिज है, यहाँ पे मैंने बताया दोनों में कम्युनिकेट करने का काम करता है। तो ब्रिज भी क्या करता है, आपका मैक टेबल को क्या करेंगे, यहाँ पे फॉलो करेगा। इट मीन जब भी मेरा पैकेट सोर्स टू डेस्टिनेशन तक जाएगा तो वी कैन फॉलो टू द मैक टेबल। इट मीन डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस चेक करेंगे और सोर्स का आईपी एड्रेस वो क्या करेंगे, चेक करेंगे। जैसे उसको मैक टेबल के अंदर पैकेट की इंफॉर्मेशन मिलती है, वी कैन रीच टू द डेस्टिनेशन तक क्या करेंगे, वो पैकेट को क्या करेंगे, यहाँ पे सेंड करेंगे, राइट। और आपका जो ब्रिज है, अब देखो यहाँ पे ये मेरा सोर्स और डेस्टिनेशन है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं ऑन द वे भी क्या कर सकता हूँ, कम्युनिकेशन कर सकता हूँ, और ब्रिज के थ्रू भी क्या कर सकता हूँ, पे कम्युनिकेशन कर सकता हूँ। तो ब्रिज क्या कर रहा है, यहाँ पे रिपीटर का काम कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ से भी सिंगल मेरे ट्रांसफर हो रहे हैं, ऐसा और नो? यहाँ से मैं भी क्या कर सकता हूँ, पैकेट को सेंड कर सकता हूँ सेकंड रूट से, और ब्रिज के थ्रू भी क्या कर सकता हूँ, मैं पैकेट को सेंड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो ब्रिज जो काम करता है वो आपके रिपीटर के जैसा भी काम करता है, राइट।
तो वी कैन नोट डाउन द सब पॉइंट, कर लो नोट। सर दर्द दे रहा भाई आज। चलो, हो गया सभी का? सर हम्म, ये ऊपर वाले इसमें ना ब्रिज का स्पेलिंग का मिस्टेक है सर, वहाँ पे जी चाहिए था डी हाँ के तो बाद। हाँ तो कर लो ना भाई। कौन है?
चलो हो गया क्या? करो करो फटाफट नोट डाउन करो। हो गया क्या सभी का, यस और नो, कि बड़े आगे? सेकंड चल रहा है सोर्स रूटिंग ब्रिज। सर एक बार ऊपर का दिखाइए ना। बेटा फटाफट लिखो ना, इतना टाइम नहीं इतना। हाँ सर हो गया। हो गया सर। सर वो ब्लैक को चलो फोटो निकाल लो, बाद में नोट डाउन करते रहना।
ये तो बेसिक कंपोनेंट के बारे में अभी हमने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट टॉपिक आता है टोपोलॉजी। क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ टोपोलॉजी? व्हाट इज टोपोलॉजी? क्या होता है टोपोलॉजी? सर्च करो सब्जेक्ट। 5 मिनट का टाइम है। फिजिकल रुको अरेंजमेंट। रुको रुको आप करो मेरा सर्च। व्हाट इज टोपोलॉजी? चलो मैं 2 मिनट के लिए इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, तो वी कैन सर्च द पैकेट ट्रेसर। ओपन नहीं मेरा अभी। स्क्रीन शो हो रही है सभी को? यस सर। चलो Yes, बताओ sir. बरो क्या होता है टोपोलॉजी? यस टोपोलॉजी मतलब वो डिफाइन करता है स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क। उसमें स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप ऑफ। ऑफ हाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज होती है, जैसे बस, स्टार और कौन सी होती ठीक है, है। मेश टोपोलॉजी। ओके ओके गुड। चलो एनीवन और कौन बताएगा कि क्या होता है टोपोलॉजी? Sir, topology refers to the physical or logical arrangement of devices. फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ टोपोलॉजी। ओके। चलो और कौन बताएंगे? बताओ रीता बताओ। Sir, basically it is a physical or logical arrangement of the devices in a network to overcome the traffic congestion issues. ओके चलो सूरज यस सर। बताओ टोपोलॉजी क्या होता है? टोपोलॉजी एक फिजिकल और लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है एक कंप्यूटर नेटवर्क का। और कितने डिवाइस कनेक्टेड है एंड कैसे कनेक्टेड है एंड उसमें डाटा ट्रांसमिशन का फ्लो कैसे होगा, ये डिफाइन करता है। ओके चलो नेहा भाटसार। नेहा है क्या? नेहा प्रेजेंट है क्या? पायल क्या होता है? व्हाट इज टोपोलॉजी? Sub physical or logical arrangement of network devices and their connection depend on how these components are interconnected and how data flow between them. सर वॉइस ही नहीं आ रहा सर। वॉइस तो किसी का मेरे को भी नहीं आ रहा, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा कौन क्या बोल रहा है। While मेरा your मेरा voice तो is- हाँ सर आपका आ रहा है बराबर। तो आपका क्यों नहीं आता? मेरा आप भी इंटरनेट से कनेक्ट हो, मैं भी इंटरनेट से, आप भी लैपटॉप से हो, मैं भी लैपटॉप से, पर मुझे आपका अभी वॉइस ही नहीं आता। अभी आ रहा है क्या सर? क्लियर? बताओ क्या होता है पायल? पायल ही ना? हाँ बताओ Yes, sir. बताओ। Sub physical or logical arrangement of network and device and their connection. Definite how these components are they interconnected and how data flow between them. कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, चलो जानो। सिंपल लैंग्वेज में हम टॉपिक का टोपोलॉजी की बात करते हैं, तो एग्जांपल के थ्रू मैं बता देता हूँ टोपोलॉजी का मीनिंग क्या आता है। सिंपल फॉर एग्जांपल
पेंट पे आते हैं, अपने 100 1000 2000 स्क्वायर फुट का क्या है प्लॉट लिया है, क्या लिया है, एक प्लॉट लिया, खाली प्लॉट लिया है। अब आपको इस प्लॉट के अंदर क्या स्ट्रक्चर बनाना है, क्या कॉन्फ़िगरेशन करना है, कितनी फ्लोर्स की बिल्डिंग बनाना है, किस तरह आपको पार्किंग करना है, ये पूरी जो अरेंजमेंट है, इसे अरेंजमेंट ही बोलेंगे ना। मुझे फॉर एग्जांपल 4 फ्लोर निकालना है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हर एक फ्लोर में कितने रूम्स होना, कितने किचन कितना होना, हर एक जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, आपको किस तरह एक 2000 स्क्वायर फुट का नेटवर्क को यूटिलाइज करना है, सॉरी स्क्वायर फुट की जो जगह है उसको यूटिलाइज करना है, इट इज कॉल्ड एज टोपोलॉजी, राइट। अब टोपोलॉजी का मीनिंग क्या होता है कि इट इज अ फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ नेटवर्क। हम नेटवर्क की हम जब बात करेंगे कि फॉर एग्जांपल मेरे को ऐसा नेटवर्क डिफाइन करना है कि जो ट्रबल शूट करने के लिए इट इज कॉल्ड एज इजी। समझ में आ रहा है कि देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी होती है, रिंग टोपोलॉजी होती है, स्टार टोपोलॉजी होती है, ट्री टोपोलॉजी होती है, मेश टोपोलॉजी होती है। देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी, और हर एक टोपोलॉजी का क्या होता है, एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू आप नेटवर्क के अंदर, अभी हम नेटवर्क की बात कर रहे हैं कि नेटवर्क के अंदर क्या कर सकते हो, डेटा को सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं, राइट। हम नेटवर्किंग की जब बात करते हैं, आईटी फील्ड की जब बात करते हैं, तो आईटी फील्ड के अंदर जो स्ट्रक्चर यूज किया जाता है, जो टोपोलॉजी यूज की जाती है, एनीवन आस्क्स मी व्हिच टोपोलॉजी कैन बी यूज इन अ नेटवर्किंग, एनीवन? बस सर नो, हेलो, स्टार हाँ, टोपोलॉजी सर। स्टार, बस, और कौन बताएंगा? बस, स्टार, रिंग, मैश। अरे भाई मैं टोपोलॉजी के टाइप नहीं पूछा आपको, नेटवर्किंग फील्ड के अंदर कौन सी टोपोलॉजी को यूटिलाइज किया जाता है। स्टार। स्टार, क्यों स्टार टोपोलॉजी, रीजन? क्योंकि सर इसमें सेंट्रलाइज एक ये होता है। रुको ना भाई, रुको ना, क्यों खुशबू, क्यों स्टार टोपोलॉजी यूज किया जाता है? साक्षी, साक्षी वॉइस आ रही है मेरी? हेलो साक्षी, वॉइस आ रही है क्या मेरी? सर, हाँ, हेलो सर। हाँ बताओ। हाँ सर, स्टार टोपोलॉजी इसलिए मतलब यूज की जाती है क्योंकि वो मतलब सिंपल होती है और वो इजी इजी है मैनेज करने के लिए। इजी टू मैनेज, ओके। समृद्धि, क्या होता है स्टार टोपोलॉजी कहाँ पे यूज की जाती है? स्टार टोपोलॉजी इसलिए यूज की जाती है क्योंकि उसमें एक सेंटर होता है, वो मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं एक ही इसमें से। एक ही है, ओके। अभी कौन, ऋतिका, ऋतिका कहाँ गई है फिर? ऐसे कैंडिडेट है कि वो डायरेक्ट लॉगिंग कर देते हैं, वी कैन नॉट बी अ रिस्पॉन्स। ध्यान दो आपने, जो नेटवर्किंग के अंदर जो टोपोलॉजी यूज की जाती है वो यूज की जाती है आपकी स्टार टोपोलॉजी। कौन सी टोपोलॉजी यूज की जाती है? स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी का यूज इसलिए किया जाता है, इट इज ऑल डिवाइस कनेक्टेड इन अ सेंट्रलाइज्ड डिवाइस। इससे कनेक्टेड रहते हैं, एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस, सेंट्रलाइज्ड डिवाइस से क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। इन द केस, आपके नेटवर्क के अंदर कुछ बग्स आता है या कुछ एरर आता है, तो वी कैन इजी टू ट्रबल शूट द नेटवर्क। समझ में आया? आप उस नेटवर्क को क्या कर सकते हैं,
इजी टू ट्रबल शूट कर सकते हो, राइट। हेलो साक्षी, वॉइस आ रहा है मेरा? हाँ सर, वो मैंने रिकॉर्डिंग पे डाल दिया था इसीलिए। तो बेटा रिकॉर्डिंग पे डालते हो तो फिर सेशन ही क्यों करते हो? आपको कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हो तो वाई का आप आंसर क्यों नहीं दे रहे उसको? कैमरा ऑन करो ना सब जन। एवरीवन कैन बी स्टार्ट द कैमरा। ज्या व्यक्ति ये रीजन रहता है कि कैमरा ऑन करने के लिए बताता हूँ मैं। सर आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सर मैं बाहर थी इसीलिए मैंने रिकॉर्डिंग पे फिर डाला। ज्वाइन ही नहीं करना ना बेटा सेशन। मैं आपको कंटिन्यूसली क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, समझा क्या समझा क्या, इट मीन्स मेरे को ये कुछ लेना देना नहीं है आपसे। सॉरी सर। मेरे को कोई इफेक्ट नहीं होता सॉरी बोलने से, लॉस आपका ही है। समझ में आया क्या? मेरा कुछ लॉस नहीं है उसमें। चलो ध्यान दो। अब स्टार टोपोलॉजी का यूज इसलिए किया जाता है कि वी कैन सेंट्रलाइज डिवाइस, वहां पे क्या रहता है, सेंट्रलाइज डिवाइस रहता है जिसके थ्रू जितने भी डिवाइसेस है वो क्या रहते हैं, फिजिकली कनेक्टेड रहते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमने नेटवर्किंग डिवाइसेस पढ़े, तो विच डिवाइस इज सेंट्रलाइज, कौन सा डिवाइस है जो सेंट्रलाइज हर एक से कनेक्टेड रहता है? एनीवन? हब और स्विच। राइट, हब और स्विच। फॉर एग्जांपल नेटवर्क के अंदर क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने एक स्विच लिया है और यहाँ पे क्या है, मेरे पास मल्टीपल पीसी मैंने क्या कर दिया, कनेक्टेड कर दिया। फॉर एग्जांपल पीसी मैंने यहाँ से एक कनेक्टर लिया, दो, तीन, चार, पाँच, राइट। अब मैंने क्या किया, ये सेंट्रलाइज डिवाइस है। अब फॉर एग्जांपल सभी पीसी को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे प्रॉपरली अरेंज कर दिया, ऐसे फिजिकली भी बता रहा हूँ। हर एक को मैंने क्या कर दिया, इंडिविजुअल केबल से मेरे कनेक्टेड है यहाँ पे। समझ में आ रहा है क्या? यस और नो? यहाँ पे सभी डिवाइस मेरे इंडिविजुअल केबल से क्या पे कनेक्टेड है। अब क्या हो रहा है, इन द केस ऑफ नेटवर्क के अंदर कोई बग्स आता है, कोई एरर आता है। अब ध्यान दो, आपको क्या शो हो रहा है यहाँ पे, ग्रीन मार्क शो हो रहा है, सॉरी ऑरेंज मार्क शो हो रहा है। यस सर। यस आपके नेटवर्क के अंदर कभी भी आपको ऑरेंज मार्क शो हो रहा है, कभी भी ध्यान में रखना। ऑरेंज लाइट, ऑरेंज लाइट का मीनिंग क्या है, आपका जो स्विच है, सॉरी आपका जो स्विच है वो अभी डाउन मोड पे काम कर रहा है। क्या है यहाँ पे, कौन से मोड पे काम कर रहा है, डाउन में, राइट। जब भी मेरा स्विच ग्रीन मार्क बताता है, दिख रहा है पे ग्रीन मार्क? यस सर। ग्रीन मार्क का मीनिंग क्या रहता है, अप है, स्विच अप है। ग्रीन लाइट, इसका मीनिंग क्या है, जो आपका डिवाइस है वो वर्किंग कंडीशन में, इट मींस अप मोड में। समझ में आया? गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। अब इन द केस में यहाँ पे और एक डिवाइस लगा रहा हूँ, पीसी ले, और यहाँ पे मैंने क्या करते हैं, अभी क्या हो रहा है, क्या होगा रेड लाइट का मीनिंग? सर वो कनेक्शन प्रॉपर नहीं हुआ है, मतलब उसका केबल गलत हुआ है। नॉट कनेक्टेड रहेगा सर। रेड मार्क का मीनिंग क्या रहेगा, इट इज अ नॉट कनेक्टेड।
नॉट कनेक्टेड। ये तीनों सिंगल जो लाइट्स है दिमाग के अंदर फिट करके रखना। जब भी आप कोई भी डिवाइस के अंदर कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करोगे या कनेक्टिविटी आ नहीं रही, तो आपको पता रहने को ना कि एक्चुअली कहाँ पे हमारे प्रॉब्लम है। अब देखो यहाँ पे रेड लाइट का मीनिंग है, दिख रहा है पे? तो मे भी हो सकता है आपका केबल आपने रॉन्ग कनेक्ट किया हो। दिख रहा है क्या पे? हम केबल के अंदर पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो केबल यूज किया है वो क्रॉस केबल यूज किया गया है। दिख रहा है पे? यहाँ पे मैं Yes. क्लिक करता हूँ तो दिख रहा है पे क्रॉस ओवर द केबल दिख रहा है। Yes, sir. राइट, जब भी मेरा हम आगे करेंगे तो यहाँ पे जो केबल यूज होता है वो यूज होता है स्ट्रेट केबल। कौन सा केबल यूज होता है पे? स्ट्रेट केबल। तो फॉर एग्जांपल इसको मैं रिमूव करता हूँ और उसकी जगह क्या करता हूँ, स्ट्रेट केबल को मैंने अटैच कर दिया। जैसे मैं डिवाइस अटैच करता हूँ तो डिवाइस को दोनों डिवाइस में कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करने के लिए क्या करता हूँ, टाइम लगाता है। दिख रहा है पे ऑरेंज मार्क दिख रहा है ना? इट मीन्स अभी आपका पोर्ट यहाँ पे आप देखोगे स्विच के ऊपर F0/11 दिख रहा है, ऑफ मोड में दिख रहा है। यस और नो? दिख रहा है क्या? Yes, sir. यस राइट। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा कैरी फॉरवर्ड करता हूँ, स्विच के अंदर जाता हूँ। दिख रहा है पे? क्या लिखा मैंने? शट डाउन कर दिया मैंने इस पोर्ट को। दिख रहा है पे? यस तभी भी रेड मार्क आ रहा है मेरा। यस सर Yes, sir. राइट। अब रेड मार्क कब आ रहा था मुझे? जब कनेक्टिविटी नहीं हुई थी तब। कनेक्टिविटी मैंने गलत दिया था तब। फॉर Yes. एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक पीसी ले रहा हूँ, यहाँ पे भी तो रेड मार्क आ रहा है ना मेरा। ऐसा और नो? Yes, sir. समझ में आया? अब दोनों के अंदर रेड मार्क आ रहा था, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि उसके अंदर केबल खराब है। ऐसा और नो? No. तो आपको पता रहने को ना कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ जा रहा है। तो पहले ही ट्रबल शूट करेंगे आपके रेड मार्क आ रहा है तो वी कैन चेक द केबल। ऐसा और नो? कि केबल प्रॉपरली अटैच है या नहीं है। और सेकंड क्या रहेगा, वी कैन चेक द पोर्ट। ऐसा और नो? अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और इस पोर्ट को मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, हो गया मेरा पोर्ट ग्रीन। ऐसा और नो? शो हो रहा है क्या? Yes, sir. पोर्ट ग्रीन हो गया। तो स्टार टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है, जितने भी डिवाइस कनेक्टेड है वी कैन कनेक्टेड टू द फिजिकल डिवाइस। इट मीन्स फिजिकल जो आपका सेंट्रलाइज डिवाइस से क्या रहेंगे यहाँ पे कनेक्टेड रहेंगे। इट मीन्स सर वो ग्रीन कैसे हुआ वो एक बार बता। नहीं, वो आगे देखेंगे बेटा, हम कमांड के थ्रू होता हो। तो सिंपल में अभी देखो, जब भी डिवाइस के अंदर अभी इसके अंदर मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, तब मेरा जो इफेक्ट है वो बाकी के केबल्स पे होगा क्या, बाकी के पीसी पे होगा क्या? No, sir. अब बाकी के पीसी रेड हुए क्या मेरे यहाँ पे? रेड मार्क शो हो रहे क्या? नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक ही पीसी क्या हो रहा है मेरा, रेड मार्क शो हो रहा है। इट मीन्स कनेक्टेड नहीं है। तो उसका पूरा जो इफेक्ट है वो नेटवर्क पे मेरे इफेक्ट नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. तो स्टार टोपोलॉजी का इन द केस ऑफ कोई पीसी डाउन भी होता है या नेटवर्क के अंदर अवेलेबल भी नहीं होता है, तो उसका जो इफेक्ट है वो अनदर डिवाइसेस पे नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, देयर आर स्विच के अंदर क्या मल्टीपल पोर्ट्स है और हर एक पोर्ट के थ्रू एक इंडिविजुअल डिवाइस क्या है मेरे यहाँ पे, इंडिविजुअल डिवाइस क्या यहाँ पे एक मिक्स से क्या यहाँ पे कनेक्टेड है। समझ में आया स्टार टोपोलॉजी का मीनिंग? Yes, sir. Yes, sir. किसी को डाउट, किसी को क्वेश्चन?
एनीवन? अब उसी के बाद जाते हैं ट्री टोपोलॉजी। ध्यान दो, ट्री का मीनिंग क्या होता है? एनीवन आस्क मी व्हाट इज मीनिंग ऑफ ट्री? उसमें ब्रांचेस रहते हैं बहुत सारे। ब्रांचेस, वेरी गुड। आपने देखा होगा कि एक झाड़ है, सिंपल एग्जांपल, ये मेरा ट्री है। अब यहाँ पे डायग्राम बनेगी कि नहीं बनेगी पता नहीं। ये मेरा ट्री है, ट्री की मल्टीपल ब्रांचेस होती है। यस। यस सर। यहाँ पे एक ब्रांच रहेंगी, यहाँ पे एक ब्रांच रहेंगी, यहाँ पे एक ब्रांच रहेंगी और यहाँ पे एक ब्रांच। पर वो मेन क्या रहेंगे, मेन पार्ट से क्या रहेंगे, यहाँ पे कनेक्टेड रहेंगे। यस और नो? जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मेरा ट्री है, यहाँ पे इसके ब्रांच है, यहाँ पे एक मेरी ब्रांच है। समझ जाओ अब थोड़ा, यहाँ पे एक ब्रांच है, यहाँ पे पर वो फिजिकली किससे कनेक्टेड है? जमीन से कनेक्टेड है। यस सर। यस। समझना है लोकल लैंग्वेज में, कनेक्टेड किससे हो? आपके रूट से कनेक्टेड है। रूट बोले तो मेन डिवाइस से क्या है, कनेक्टेड है। पर उसकी जो ब्रांचेस है वो उसके जो ब्रांचेस है वो पूरे पेड़ से क्या एक मिक्स से कनेक्टेड है। तो ट्री के अंदर भी क्या रहते हैं, यहाँ पे सिमिलर कंसेप्ट होते हैं। ध्यान दो आप थोड़ा। ध्यान दो, यहाँ पे भी क्या रहेंगे, मेरा एक स्विच रहेगा। यहाँ पे एक स्विच रहेगा मेरा। हर एक स्विच क्या रहेगा, मेन रूट से क्या रहेगा, यहाँ पे कनेक्टेड रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा मेन स्विच है और बाकी क्या क्या है, अनदर स्विच है, अनदर इससे कनेक्टेड है। ध्यान दो, केबल में जाता हूँ और यहाँ पे यूज होती है क्रॉस केबल। दिख रहा ऑरेंज मार्क आ रहा है, बट यहाँ पे मैं स्ट्रेट केबल यूज करता हूँ तो देखो क्या कौन सा मार्क आएगा। स्ट्रेट भी यूज कर सकते नहीं, पर इसको क्रॉस केबल के थ्रू आप कनेक्ट करो। कनेक्ट किया, इसको मैंने ऐसे कनेक्ट किया, इसको मैंने ऐसे कनेक्ट हो गया। और ये जो स्विच है, राइट, इट मीन्स ये जो मेरा मेन स्विच है उससे मल्टीपल स्विच कनेक्टेड है। यस और नो? Yes, sir. राइट, तो 2 मिनट इसको ऑफ होने के लिए टाइम लगेगा। हो गया? आप मेरे सभी ग्रीन मार्क दिख रहे हैं? यस और नो? यस सर। हाँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी मेरे मल्टीपल पीसेस कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 पीसी यहाँ पे अटैच कर लेते हैं, एक एक दो, एक, और इसके थ्रू भी मेरे क्या है, 2 डिवाइस कनेक्टेड है। अब क्या हो रहा है, हर एक डिवाइस एक में से कनेक्टेड रहेगा। मैं केबल लेता हूँ, मैं इसको कनेक्ट कर दिया, इसके थ्रू मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। राइट, ये 2 कनेक्टेड है।
राइट। और यहाँ पे भी क्या है, ये कनेक्ट। दिख रहा है सभी में ग्रीन आ गया, एक्टिव हो गए मेरे, राइट। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, स्टार टोपोलॉजी के अंदर क्या था, मेरा एक सिंगल स्विच था, वी कैन यूज टू द मल्टीपल पीसी। और यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे पास मल्टीपल यूजर है, फॉर एग्जांपल 100 यूजर है, तो मुझे अभी मल्टीपल स्विच की रिक्वायरमेंट रहेंगी, यस और नो? यस सर। बट वो जो स्विच है, मेन स्विच, सभी स्विच करेंगे आपके रूट स्विच से करेंगे, यहाँ पे कनेक्टेड रहेंगे। किससे कनेक्टेड रहेंगे यहाँ पे, रूट स्विच। और रूट स्विच से करेंगे, जितने भी अनदर स्विचेस है वो करेंगे यहाँ पे कनेक्टेड रहेंगे। इट मीन्स जो भी कम्युनिकेशन होगा वो मेन स्विच के थ्रू क्या होगा, यहाँ पे कम्युनिकेशन होगा। इन द केस यहाँ से मेरा पीसीए डाउन हो जाता है, यहाँ पे मैं इसको क्या कर देता हूँ, F0/5 स्विच में जाता हूँ और इसको ऑफ कर देता हूँ ऐसे। तो इसका इफेक्ट पूरे नेटवर्क पे होगा क्या मेरा, ऐसा और नो? नो सर। नो क्यों, इट इज फिजिकली कनेक्टेड है, वो पूरे नेटवर्क पे तो कम्युनिकेशन करेंगे ही करेंगे, पर इट इज कनेक्टेड टू द इंडिविजुअल पोर्ट। समझ में आया? वो इंडिविजुअल पोर्ट के थ्रू क्या आपके नेटवर्क में क्या है, कनेक्टेड है। इट मीन्स वो कम्युनिकेशन किससे नहीं कर सकता, बाकी के पीसी से कनेक्टिविटी नहीं रहेंगी उसकी, बट जितने भी पीसी उसके नेटवर्क में कनेक्टेड है, इट इज नॉट टू द इफेक्ट, उसका नेटवर्क पे कोई भी इफेक्ट नहीं रहेगा। समझ में आया, ऐसा नो? तो आपको इसको ट्रबल शूट करने के लिए पूरे नेटवर्क को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्या, पूरे स्विच को ट्रबल शूट करना पड़ेगा क्या? नो सर। नहीं, आपको डायरेक्टली, आपको पहले क्या करना पड़ेगा, हाउ टू ट्रबल शूट यूर द नेटवर्क। ध्यान रखो, नेटवर्क कैसे, स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क कैसा रहता है। ध्यान दो, यहाँ पे यूजर का कैबिन है, यहाँ मेरा यूजर का कैबिन, और यहाँ पे मेरा नेटवर्क का स्विच है। अब डायरेक्टली केबल यूजर के पीसी से स्विच के पास नहीं आती है। समझ में आ रहा है क्या? ये मेरा सीपीयू है, राइट, और सीपीयू से डायरेक्ट केबल स्विच पे कनेक्ट नहीं होती कभी। समझ में आ रहा है क्या? हाँ या ना? नहीं होता है सर। ये मेरा है स्विच। तो नेटवर्क का स्ट्रक्चर आपको किस तरह, नेटवर्क के अंदर आपको टोपोलॉजी की मदद से आपको ट्रबल शूट करना पड़ेगा। ध्यान दो, यहाँ पे लगता है आपका आईओ पोर्ट, आईओ, राइट। आईओ पोर्ट कनेक्टेड रहता आपके पीसी से। समझ में आया? जो कंपनी में काम करते होंगे उसको, उनको पता होगा ये चीज। आईओ पोर्ट किससे कनेक्टेड रहता है, आपके पीसी से, सीपीयू से कनेक्टेड रहता है। आईओ पोर्ट का जो सेकंड एंड है वो कनेक्टेड रहता है पैच पैनल पे। समझ में आ रहा है क्या? पैच पैनल पे कनेक्टेड रहता है, पैच पैनल पे। पैच पैनल पे कनेक्टेड रहता है आपके सीपीयू से, सीपीयू से कनेक्टेड रहता है आईओ पोर्ट का जो सेकंड एंड है वो कनेक्टेड रहता है पैच पैनल पे। समझ में आ रहा है क्या?
इस पे कनेक्टेड रहता है नेटवर्क के पैच पैनल। यहाँ पे क्या रहेंगे आपका पैच पैनल अटैच रहता है। Right? और पैच पैनल के थ्रू केबल पैच पैनल के थ्रू केबल आपके स्विच में कनेक्ट होती है। इसमें कनेक्ट होती है स्विच में। समझ में आया क्या? स्विच स्विच के अंदर क्या होती है कनेक्टेड होती है ये वाली केबल। तो डायरेक्टली आप स्विच के ऊपर ट्रबल शूट कर सकते हो क्या? नो ऐसा और नो? नो सर। बाकी यूजर समझ में आ रहा है क्या? स्ट्रक्चर किस यस तरह है सर। मेरा? हाँ सीपीयू से मेरा आईओ कनेक्टेड होता है। आईओ पोर्ट किस तरह होता है वो आपको यहाँ पे अभी श्योर है आपको यहाँ पे? यस सर। ये देखो आपके यहाँ पूरे नेटवर्क रैक है, इसे रैक बोला जाता है। और यहाँ पे जो केबल है ये आपके आईओ पोर्ट के अंदर अटैच है। दिख रहा है, इसे आईओ पोर्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सॉरी, इसे पैच पैनल बोला जाता है। इस पैच पैनल के थ्रू ये जितनी भी केबल्स है ये पैच पैनल के थ्रू आपके स्विच के अंदर क्या होती है अटैच होती है। फॉर एग्जांपल और एक एग्जांपल बताता हूँ, इसके नीचे स्विच होगा अटैच। सर केबल कौन सा यूज किए? एक भी इमेज नहीं मिलेंगी इसमें जल्दी। सर मेरे पास है, डाल दूं क्या ग्रुप पे? डालो ग्रुप पे डालो। हाँ आपके पास तो होंगे ना, बताओ, शेयर करो ग्रुप में। क्योंकि मेरे को व्हाट्सअप ओपन करूंगा।
काय का किधर का है रे कहाँ का है फोटो? कम्युनिकेशन रूम। महान आत्मा है कॉन्फ़िगरेशन करने वाले ने कैसा कॉन्फ़िगरेशन किया उसको? ये पुराना है सर, अभी नया मॉडिफिकेशन हो रहा है, अभी कल ही एक मक्स बिटा है सर। ध्यान दो, मैं प्रॉपरली नहीं है स्ट्रक्चर। चलो चलो सब जन इमेज को ओपन करेंगे, मोबाइल में होंगी तो आपके आई कैन एक्सप्लेन दो, देखते हैं। देखो फर्स्ट जो केबल दिख रही है क्या आपको? व्हाइट कलर की केबल देखो, दिख रही है सभी को? यस और नो? यस। ठीक है, वो जो केबल है वो डायरेक्टली स्विच के अंदर अटैच है, दिख रही है क्या? राइट। अब देखो जो पहली जो रैक है जहां से आपको देखो यहाँ पे ब्लू कलर की केबल दिख रही है, दिख रही है ब्लू कलर की केबल? यस। राइट। वो जो Yes, ब्लू sir. कलर की केबल है वो आपके आईओ के अंदर कनेक्टेड है, और आईओ के थ्रू जो आउटपुट है वो स्विच से कनेक्टेड है। समझ में आया? देखो हमारी डायग्राम भी वैसी थी, दिख रहा है पे? इट मीन्स यहाँ पे क्या रहेंगे, आपका पैच पैनल रहेगा, पैच पैनल से जो केबल आएंगे वो आईओ पोर्ट के थ्रू आ रही है, जो यहाँ पे ब्लू कलर की केबल है, राइट। और पैच पैनल से जो स्विच में कनेक्टेड केबल है वो व्हाइट कलर की केबल है। समझ में आ रहा है क्या? समझा सभी को? Yes, sir. सर हाँ। वो रेड वो वाइट वाले वो मतलब पैच केबल से मतलब वो कनेक्टेड है इसको, क्या बताया? स्विच को कनेक्ट है क्या वो? हाँ, व्हाइट वाली जो केबल है वो स्विच को कनेक्टेड है। अच्छा, वो ब्लू वाली? तो ब्लू वाली आपके जो सिस्टम का जो आईओ पोर्ट है ना, आईओ पोर्ट से पैच पैनल के अंदर कनेक्ट हो रहा है। अच्छा, मतलब इनपुट आउटपुट के लिए। हाँ, इनपुट आउटपुट है, ठीक है, मेल फीमेल जैसा कम्युनिकेशन हो रहा है, और उसके थ्रू पैच पैनल के थ्रू आपके स्विच के अंदर कनेक्ट हो रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ सर। और आपका जो सीपीयू से आईओ पोर्ट के अंदर क्या होता है, कनेक्ट होता है। इस तरह आपका नेटवर्क कॉन्फ़िगर होता है, और ये जो नेटवर्क है इट इज कॉल्ड एज स्टार टोपोलॉजी। समझ में आया? यस सर। किसी को डाउट है? सर वो लैन केबल रहता है क्या? हाँ, सभी लैन केबल ही रहता है, ये जितने भी केबल से लैन केबल ही रहते हैं। देखो आपको डायरेक्टली ऐसे पीसी मेरा डाउन भी होता है ना, बंद भी होता है ना, ऑटोमेटिकली स्विच का जो लाइट होता है, स्विच के अंदर लाइट होते हैं जिसके थ्रू आप उसको ट्रबल शूट कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली लाइट क्या हो जाएंगे यहाँ पे, बंद हो जाएंगे। आपका लाइट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे बंद हो जाएगा। इन द केस आपका स्विच डाउन दिखा रहा है तो वी कैन शो द ऑरेंज मार्क। क्या करेंगे वो? ऑरेंज मार्क क्या करेंगे, आप शो करेंगे। और कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश है तो वी कैन कनेक्टिविटी द शो ऑफ ग्रीन मार्क। देखो अभी ग्रीन मार्क शो हो रहा है कि लाइट है, क्या शो हो रहा है? ग्रीन लाइट। देखो अभी ग्रीन लाइट दिख रहा होगा आपको सेकंड स्विच के अंदर, यस सर। यस सर। और ऊपर देखो ऑरेंज लाइट भी कहाँ पे ब्लिंक हो रहा है, फर्स्ट इसके अंदर देखो, यस सर। दिख रहा है। तो ऑरेंज का मीनिंग होता है कि जो आपका जो पोर्ट है वो डाउन मोड पे क्या कर रहा है, पे काम कर रहा है। डाउन मोड पे सर मतलब? क्या बताए? डाउन मोड पे काम कर रहा है मतलब? डाउन बोले तो अभी नेटवर्क के अंदर अवेलेबल नहीं हो। अच्छा हाँ। सर उस टाइम लिंक, हाँ। हेलो हाँ बोलो। सर, उस टाइम लिंक डाउन हुई थी, उस टाइम का फोटो। हाँ हाँ ना, लिंक डाउन है।
इट मीन्स फिजिकल पीसी के ऊपर आप देखोगे कनेक्टिविटी नहीं है तो लिंक तो डाउन ही बताएंगे ना। यस सर। ऐसा देखो, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने इसको पीसी को रिमूव करके अटैच कर रहा हूँ केबल को। देखो केबल को मैंने रिमूव कर दिया और डबल अटैच करूंगा। दिख रहा है ग्रीन मार्क शो हो रहा है। ग्रीन मार्क कहाँ पे शो हो रहा है? मेरे स्विच के पोर्ट के ऊपर शो हो रहा है ना। हाँ सर। पीसी के ऊपर शो हो रहा है क्या? नो। नहीं। तो स्विच क्या करता है, पीसी को कनेक्ट करने के लिए क्या रहता है, विद इन अ सेकंड, हम आगे बढ़ेंगे हो उसको बूट अप नहीं क्या बोलते हैं, अच्छा उसका नाम याद नहीं आ रहा है। तो जो प्रोसेस को क्या करता है फॉलो करता है, देन उसको क्या करता है कनेक्टिविटी, जैसे उसको प्रोसेस फॉलो होने के बाद वी कैन शो टू द कनेक्ट, वो क्या करता है ग्रीन मार्क के थ्रू क्या करता है सिस्टम के अंदर उसको कनेक्ट करता है। समझ में आया? यस सर। यहाँ तक किसी को डाउट क्वेश्चन? सर उस इमेज में जो थर्ड नंबर का मतलब जो है वो स्विच है ना? इमेज में थर्ड नंबर, 2 मिनट बेटा देखने, जिसको सर वो ब्लैक वायर कनेक्टेड है। 2 मिनट। हाँ स्विच ही हो शायद, स्विच ही है क्या रे? हाँ सर स्विच ही। ये लेयर 3 स्विच होगा आपका। हाँ सर वो थर्ड वाला लेयर थी। लेयर 3 है ना? यस सर। नीचे शायद से फायरवॉल लगा है कि क्या लगा है, फायरवॉल नहीं मॉडर्न दिख रहा है। चलो क्लियर है यहाँ तक? सर ये ना पूरी 2007 में इंस्टॉल की हुई सिस्टम है, तो अभी पूरी नई अपग्रेड हो रही सर। हाँ ना, स्ट्रक्चर भी देख रहा है ना, बहुत ओल्ड हाँ स्ट्रक्चर है। हाँ 2007 में इंस्टॉल किया हुआ है ये। तो अभी क्या हो रहा है, कौन सा स्विच आ रहा है वहाँ पे? अभी 10/22 का अभी मक्स आ गया, और हाँ। अभी स्विच वगैरह आने का है। एक एक डिवाइस आ रहा है सर, वो कल मक्स से इंस्टॉल करके हो गया। हाँ, तो इंस्टॉलेशन के लिए कौन आ रहा है? इंस्टॉलेशन के लिए उनके आदमी आ रहा है, एयरटेल भारती का। कौन सा? एयरटेल भारती। अच्छा। तो केबलिंग करना है कि डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन राउटर स्विच कॉन्फ़िगर करना है? डायरेक्ट कॉन्फ़िगर। केबलिंग एज इट इज रहेंगे। केबलिंग एज इट इज रहेंगी पुरानी वाली। उसको सिर्फ कोई अगर बहुत ही पुराना हो गया होगा, डैमेज हो गया होगा, तो उसको चेंज करेंगे। रहना उनके साथ साथ में, कैसे करते हैं क्या करते हैं आपको पता चलेगा सभी चीजें। हाँ सर। कैसे कॉन्फ़िगर करते, कॉन्फ़िगर कुछ नहीं रहेगा, वो स्विच लेंगे डायरेक्ट केबलिंग करेंगे और उसको कंसोल के थ्रू कॉन्फ़िगर कर देंगे आपको। सर कुछ नहीं, उसका मक्स का है ना 2 कंसोल पोर्ट थे, उसने लैपटॉप से कनेक्ट किया। हाँ तो और रिमोटली कंसोल यहाँ पे रहेगा ना, ये मेरा स्विच है, हाँ स्विच को क्या करेंगे कनेक्टिविटी करना है। यस कंसोल तो प्रो। यहाँ पे क्या रहेगा पीसी रहेगा, यस तो यहाँ पे आपका कंसोल केबल रहता है, एक यस कंसोल पोर्ट पे कनेक्ट करेंगे, एक कंसोल हाँ पोर्ट पे इस पे कनेक्ट करेंगे, तो दोनों में क्या करेंगे आईपी दे देंगे और दोनों में और कनेक्टिविटी कर लेंगे। या यस इन द केस यहाँ पे उसका टेलनेट है एसएसएच कॉन्फ़िगर है, हाँ टेलनेट
टेलनेट या एसएसएस कॉन्फ़िगर है वो डायरेक्टली रिमोटली उसको एक्सेस कर लेंगे। यस सर। समझ में आ रहा है क्या? उसको आपके यहाँ पे आने की भी रिक्वायरमेंट नहीं, सिर्फ आपको स्विच का आईपी एड्रेस लगेगा कौन सा है वो डायरेक्टली आपको कनेक्ट कर देंगे। यस। ठीक है, स्ट्रक्चर समझ लो, डायग्राम वगैरह कुछ करना होगा तो नोट डाउन कर लो, देन वी कैन वाइंड अप द सेशन। सर हम्म सर वो मैं कल से नेक्स्ट वीक तक क्लास नहीं कर सकती सर, वो मेरे एग्जाम्स है यूनिवर्सिटी के, तो मुझे रिकॉर्डिंग्स मिलेगी हाँ, उसकी। शुभम रिकॉर्डिंग करते हो ना आप? तो जैसी रिकॉर्डिंग होती है वी कैन प्रोवाइड टू द संजना, ठीक है? याद में रखना कल से डेली रिकॉर्डिंग करना, ठीक है? थैंक ठीक यू है, सर। हाँ सर। कोऑर्डिनेट कर लेना शुभम से, वी कैन हाँ सर। प्रोवाइड टू द रिकॉर्डिंग। थैंक यू सर। ठीक है, कल कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास।